नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो देश की आजादी के 73 साल हो गए, 74वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। कितनी कुर्बानियां उस दौर में लोगों ने दी, क्या मिशन उनका रहा, कैसे पूरा देश जो है वो एक कड़ी में पिरोकर लोग सिर्फ एक लक्ष्य था कि किसी भी सूरत में हर हाल में आजादी चाहिए। इतने साल बीत जाने के बाद क्या आजादी के मायने अभी तक वही हैं? क्या मानते हैं लोग आजादी केवल अगस्त का एक वीकेंड या इस दिन लगने वाली एक सेल, या फिर यह कि चलिए एक जैसे बाकी का दिन है उस दिन एक रस्मन याद कर लिया जाए? कितनी कुर्बानी, कितनी मुश्किल से मिली आजादी को, क्या संजीदगी से लोग महसूस कर पा रहे हैं? क्या लोग मान पा रहे हैं कि क्या हासिल उन्हें हुआ है, कितनी मुश्किल से हुआ है और क्या अब आगे और करना है, यह मान पा रहे हैं क्या लोग? अमूमन इस प्रोग्राम में हम बहुत सारे राजनेताओं को बैठाकर उनसे कैफियत मांगते हैं, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो दिन हालांकि गणतंत्र दिवस नहीं, फिर भी संविधान को मैं कोट करूंगा जरूर कि हम भारत के लोग। तो आज हम भारत के लोग हमारे साथ होंगे, उनसे हम पूछेंगे कि अधिकारों को लेकर सजग हैं आप, कर्तव्यों को लेकर हैं क्या, आप जानते हैं क्या कि इसकी ये मोल क्या है, इस आजादी का? आप खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो उसके मोल क्या है? दूसरा ये भी समझेंगे कि हमारे साथ एक हर उम्र हर आयु के जो लोग हैं वो होंगे, अलग अलग इलाके से, अलग अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले। उनसे हम समझेंगे कि उनके लिए आजादी के मायने क्या है, क्योंकि तब के दौर और अब के दौर में बहुत सारे बदलाव आए। तो एक खास प्रोग्राम होगा, आज होगा तो वही कहेंगे हम, वही कि जवाब तो देना होगा, लेकिन बजाय राजनेता के आम लोगों से कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। यानी ये कह सकते हैं कि एक तरह से हम खुद के गिरेबां में झांकेंगे। तो करेंगे चर्चा, लेकिन रस्मन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। जैसे बाकी लोगों को मिलती है, मेल जो होते हैं उन लोगों को फ्रीडम मिलती है, वैसे ऑब्वियसली वुमेन्स को भी मिले। जैसे मैं एक बेटी का पिता हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी सुरक्षित रहे। भोपाल में हाँ लगता है कि अच्छे लोग हैं, अच्छी सेफ्टी है, शिवराज सिंह चौहान हैं। हम जब देखने पे आते हैं कि आज भी 74 साल बाद हम जातिगत छुआछूत देखते हैं, हम ये देखते हैं कि एक वर्ग विशेष अपनी मनमानियाँ करता है और एक वर्ग विशेष पीड़ित होता है। अरे लड़ाई लड़ना है तो ऐसी लड़ो कि मान लो हमारी शिक्षा इतनी बेहतर होना चाहिए, इस तरीके की होना चाहिए, हमारा देश का विकास इस तरीके की नई नई योजनाएं बना के पेश करो कि ऐसे हम विकास करेंगे, मानव समाज का ऐसे हम कल्याण करेंगे। बस यही अपना लक्ष्य है, ये आज़ादी है। भारत की गुलामी और इस देश का आज़ाद होना इस पीढ़ी ने इतिहास की किताबों में पढ़ा है केवल, लिहाजा उसके लिए आज़ादी की परिभाषा अलग है और मायने भी अलग। उसकी अपनी छोटी छोटी गुलामियां हैं जिनसे वो आज़ादी चाहता है। लेकिन पलट कर देखिए, 74 बरस की इस आज़ादी में अधिकार लगातार बढ़े हैं। सूचना के अधिकार से लेकर नागरिकों के सामने सिस्टम को पारदर्शी बनाने में अधिकार जितने मिले, क्या कर्तव्यों पर कभी उतना जोर रहा? वरिष्ठ साहित्यकार विजय बहादुर सिंह अपने अंदाज में आज़ादी को परिभाषित करते हैं और बताते हैं कि 74 बरस की हुई आज़ादी में क्या पाया, क्या खो दिया हमने। ये जो आज़ादी हमको मिली है उसमें जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अपने खून बहाए हैं, जो परिवार अनाथ हुए हैं, और जिन लोगों ने भी नई मर्यादाएं रची हैं आज़ादी की, चाहे वो तिलक हो, चाहे गांधी हो, चाहे सुभाष हो, चाहे भगत सिंह हो, सबको याद करना और उनके सपनों को पूरा करना भी है। अगर वह काम हम कर सकते हैं तब आज़ादी का मतलब है। इस बरस एक महामारी से आज़ादी की भी दुआ मांग रहे हैं हम, जिसकी वजह से एक नई तरह की बंदिशों में है मुल्क, जिसकी वजह से देश की तरक्की की रफ्तार पर कुछ ब्रेक लगा है। जज्बे और जुनून के साथ हम फिर खड़े होंगे और 2020 में देखा गया आत्मनिर्भर भारत का सपना अगली आज़ादी की सालगिरह तक जमीन पर आ जाएगा। बस शर्त यह है कि आज़ादी की कीमत मालूम रहे। देश सबसे ऊपर है, हर हाल में ये भाव रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो तिलक, गांधी, सुभाष, ये सब अभी भी हमारे हीरो हैं या हमने नए प्रतिमान गढ़ लिए हैं? दूसरी बात यह कि वही जो जिसकी मैंने शुरुआत में जैसी मैंने बात कही थी कि क्या हम अब
अपने हिसाब से आजादी को परिभाषित कर रहे हैं। एक बेहद खास हमारे साथ मेहमानों का समूह यहां मौजूद है और जबलपुर में हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी के साथ भी मेहमान होंगे। चलेंगे बारी बारी से उनके साथ और समझेंगे हमारे प्रदेश के जो लोग हैं, जो एक तरह से एक रिफ्लेक्शन होगा समाज का कि आजादी के इस दिन को समझते क्या। शुरुआत करते हैं जरूर से जैसे मैंने कहा था कि हमारे साथ हर उम्र, हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग मौजूद हैं, तो एक तरह का हम एक चावल का एक दाना उठा के देखेंगे कि पका है कितना और कितना आजादी को लेकर सोच कैसी है। तो क्या आजादी के मायने आपके लिए क्या है? मेरे लिए आज़ादी का ये मायना है कि इस सोसाइटी में, हमारी जो सोसाइटी है वहाँ से डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरीके से हट जाना चाहिए। हर बच्चे को एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, लड़की हो, लड़का हो, चाहे वो कोई भी गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलनी चाहिए। कोई भी बच्चा भूखा ना मरे। ये दरअसल ये अलग अलग तरह से एक कहानी जो है अंधों के हाथी वाली के, 4 लोगों को, अगर 4 अंधों को हाथी मिला तो जिसके पास पैर आएगा वो बोलेगा पिलर है, जिसके पास पूंछ आएगी वो रस्सी की तरह परिभाषित करेगा। तो आजादी भी कमोबेश शायद वैसी ही है। बात करते हो, आप बताइए कि क्या मायने, या फिर जैसा दौर पहले था अब इतने साल में बदला क्या? मुझे लगता है कि हमें अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल गई है, बट क्या हम रियल सेंस में इंडिपेंडेंट हैं? मतलब बीइंग अ वुमन, मुझे लगता है कि मैं अपने आप को उस दिन आज़ाद और स्वतंत्र महसूस करूंगी जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं कभी भी किसी भी समय पर बाहर निकल सकती हूँ, सुरक्षित हूँ अपने घर से जब भी बाहर निकल रही हूँ, किस समय पर निकल रही हूँ, कैसे निकल रही हूँ, क्या कपड़ा पहन रही हूँ। इसके लिए मुझे किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई सोसाइटी जज नहीं करे मेरी ऑप्शंस पे। मुझे राइट दिया जाना चाहिए कि मैं गलत डिसीजंस ले सकूं अपने लाइफ के। उस दिन मुझे लगता है कि हम भारत जो होगा रियल इंडिपेंडेंस उसे मिलेगी। और ऐसे में हर औरत ये चाहती है कि कल को जो भी औरत इंडिया, भारतवर्ष में पैदा हो रही है, वो एक सुरक्षित माहौल में रहे, वो अपने आप इतनी आत्मनिर्भर हो कि उसको फाइनेंशियल डिसीजंस, उसके लाइफ के डिसीजंस, उसके करियर के डिसीजंस लेने में वो सक्षम हो खुद से। उसी दिन हमारी आज़ादी एक्चुअल मायने में सामने आएगी। बहुत पहले राजा राम मोहन राय से लेके बहुत सारे जितने हमारे तमाम बड़े नेता थे, उन्होंने ये नारी मुक्ति और इस सब को लेके, सती प्रथा और इन सब को लेके आंदोलन चलाया। तब से लेके अब तक कितना वक्त गुजर गया और ये बहुत बड़ी वाजिब बात भी है कि क्या वाकई महिलाओं की स्थिति में सुधार आया है। फाइटर प्लेन उड़ा लेती हैं, ये बात सही है, स्पेस में चली जाती है, ये बात सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि असुरक्षा का भाव अभी तक उनके मन में है और ये वाकई एक सोचने वाली बात है। आपके लिए क्या मायने हैं आजादी के, या कैसे आप परिभाषित करती हैं इस पूरे बदले हुए दौर? मैं ये सोचती हूँ कि जिस दिन हमारे देश में निर्भया कांड जैसे चीजें खत्म होंगी, उस दिन एक औरत वाकई में आजाद हो जाएगी। जब वो इंडिपेंडेंटली रात को जा सकती है, उसको ये डर नहीं होना चाहिए अंदर से कि मैं रात को 2 बजे निकल रही हूँ या 1 बजे निकल रही हूँ। वो जिस दिन एक डर खत्म हो जाएगा उसके अंदर, उस दिन आज़ाद होगा हमारा देश। आज भी हमारे देश में औरतों के प्रति लोगों की सोच इतनी खराब है। हमें उन लोगों की सोच से आज़ादी चाहिए। जो लेडीज़ भी जॉब करती हैं, जेंट्स भी जॉब करते हैं, बट जब एक जेंट जॉब करके आता है इवनिंग में तो वो आराम करता है, उससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। बट जब एक लेडी जॉब कर आती है तो उसको किचन में काम भी करना है, क्योंकि वो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्किंग भी हो और घर पे आके भी सब कुछ करे, बच्चों को भी देखे। तो वो सिर्फ एक औरत ही क्यों करे? क्यों 50-50 क्यों नहीं हो सकता है? जिस दिन इस सोच से आज़ादी मिल जाएगी ना, उस दिन मेरे को लगेगा कि वाकई में बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं हमारे इंडिया में और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समानता की बात करने वाले लोग या वर्कशॉप या सेमिनार में जाके लंबी लंबी बात करने वाले लोग जब उसे अमल में लाएंगे परिवार के अंदर, तमाम ये समाज के लोगों से ही मुखातिब हूं मैं इस बात को लेके कि जब उसे अमल में लाएंगे तब सही मायने में ये लगेगा कि हाँ, आजादी का एक मसला ये भी, ये एक और बात ये भी है इस पूरे मसले को लेकर के जिस वक्त आजादी का आंदोलन चल रहा था तब लक्ष्य कुछ और था। वो लक्ष्य हमने 47 में ही हासिल कर लिया। अब लक्ष्य जो है वो बदल गया है। अब अगर आजादी को देखना होगा तो एक संपूर्णता के साथ देखना होगा, समग्रता के साथ देखना होगा, जिसमें ये तमाम मुद्दे भी आ रहे हैं जो यहां बैठे हुए लोग जिसका जिक्र कर रहे हैं। आपके लिए मायने क्या आजादी के?
आज़ादी से मेरा मायने ये है कि करप्शन सबसे पहले खत्म होना चाहिए। मैंने बहुत टाइम तक प्राइवेट सेक्टर में काम किया है और ये मैंने देखा है कि जब एक कॉन्ट्रैक्टर, प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रैक्टर सरकारी ऑफिस में जाता है और अपना बिल पास करवाता है, 1 करोड़ का चेक लेने के लिए वो सरकारी अफसर में जाता है, तो उसको बाबू ना 500 रुपए उसको देने पड़ते हैं जब वो चेक बनाता है। 1 करोड़ के चेक में और ज्यादा देने पड़ते होंगे। मैं चाहती हूँ ऐसा क्यों करप्शन। और दूसरा मेरा ये मानना है कि जो जवान सैनिक है और हमारे लिए इतना लड़ रहे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे और बहुत सारे, उनकी बीवियां, उनकी माएँ, उनके बाप उनका मेडल लेके सरकारी अफसरों में घूमते हैं कि मुआवजा कहाँ है, मुआवजा। तो ऐसा करप्शन क्यों? मुझे करप्शन नहीं चाहिए अपने देश में। मैं बिल्कुल करप्शन मुक्त चाहती हूँ अपना देश। ये भी एक बड़ी बात है वाकई। और ये जैसे हमने कहा कि लगातार जो लक्ष्य है वो बदल रहे हैं कि वो गोल जब तक अचीव नहीं होगा तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि हम सही मायने में, असल मायने में आजाद हुए कि नहीं हुए। आपके लिए क्या मायने आजादी के? मेरे लिए आज़ादी के ये मायने हैं कि जिस दिन हमारा भारत देश आत्मनिर्भर बन जाएगा, हम लोग दूसरों पर डिपेंड नहीं रहेंगे। हमारे देश का हर एक आदमी इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट फील करेगा और उसके ज़्यादा हमारा जो देश है उसका हर एक नागरिक जागरूक हो जाएगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे आने वाला भविष्य क्या है, हमें क्या इस समय करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जिस दिन हम इस चीज़ के लिए सतर्क हो जाएंगे और हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, उस दिन मैं सही मायने में मैं आज़ादी महसूस करूँगा। आप बताइए। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सारी समस्याएं एक व्यक्ति से दूर नहीं हो पाएंगी। इन सब के लिए हम सबको एकजुट होकर एक ऐसे स्वच्छ समाज की स्थापना करनी पड़ेगी जिसमें सामाजिक मूल्य हो, हर व्यक्ति का एक अभिन्न अंग हो और हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता हो। और वो स्वतंत्रता सिर्फ किताबी नहीं होनी चाहिए, वो असल जिंदगी में होनी चाहिए। जय हिंद। तो एक बार हम चलते हैं अपने सहयोगी प्रतीक के पास। प्रतीक, आपके साथ भी लोग हैं और मैं चाहूंगा कि आप उनसे पूछें कि उनके लिए असल आजादी के मायने क्या हैं और क्या उनको लगता है कि 47 वाली आजादी जो मिली वो पर्याप्त है या अभी भी बहुत सारा कुछ करना बाकी है। प्रतीक। शुक्रिया प्रवीण जी। बेशक आजादी के 74वें वर्ष में हमने प्रवेश किया है। 1947 की लड़ाई तो अंग्रेजों से लड़ी गई थी उस गुलामी के लिए, लेकिन मौजूदा समय में आखिर असल आजादी के मायने क्या है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान अर्जुन अवार्डी मधु यादव जी भी हैं, यूथ भी है, कुछ यंगस्टर्स भी हैं, महिला गृहिणी भी हैं। शुरुआत करेंगे देश के भविष्य से। शॉर्ट में हम आप समझना चाहेंगे, बेशक आज 15 अगस्त का मौका है, आपकी नजर में असल आजादी के मायने क्या है? आज़ादी का मतलब है हम तिरंगा झंडा फहराते हैं और देशभक्त को याद करते हैं। 15 अगस्त 1947 इसी दिन हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। उसी को हम आज के दिन मनाते हैं और तिरंगा झंडा फहराते हैं। क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? आप क्या समझते हैं असल आज़ादी के मायने क्या होंगे? आप एक यूथ हो, आज़ादी आपकी नज़र में अब क्या है? सर, आज़ादी एक बहुत बड़ा शब्द है। असल आज़ादी वही समझ सकता है जो उस काल में रहा हो या उस काल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हो, उसे जाना हो। लेकिन आज का यूथ उस काल के बारे में जानना छोड़िए, जानना ही नहीं चाहता है और वेस्टर्न कल्चर का प्रेमी हो रहा है। और मैंने उस काल के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, तो मैं जानता हूं कि उस काल की क्या स्थिति थी। आज के यूथ को यही लगता है कि सिर्फ चरखा चलाने से या शांतिपूर्ण आंदोलनों से आज़ादी मिल गई थी, लेकिन ये गलत है। जाने कितने झूले फांसी पे, कितनों ने गोली खाई थी। झूठ बोलते हैं साहब कि चरखा चलाने से आज़ादी आई थी। बेशक आज भारतीय संस्कृति को अपनाने की जरूरत है तो वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर से आज़ादी मिले एक प्रकार से। आप बताइए, आपके जहन में क्या है आज़ादी के असल मायने? क्या आप समझते हो क्या होना चाहिए? आज़ादी बहुत महत्व रखती है हम लोगों के लिए। हम इस देश का कल हैं, हम यूथ हैं। हमारे लिए आज़ादी बहुत बड़ा शब्द हो जाता है। हम आज़ाद तो हैं लेकिन पूरे तरीके से स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। आज हमारे पास राइट टू फ्रीडम तो है, राइट टू स्पीच तो है, मगर हम अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। कई बार हमारे सामने कुछ ऐसी प्रतीक, ये जो सज्जन कह रहा है कि राइट टू स्पीच वाली बात उनसे पूछे कि कई बार हम बहुत अतिरेक में मिसयूज तो नहीं कर जाते, क्योंकि जितनी आज़ादी भारत में है कुछ भी बोल देने की, उतनी तो किसी भी देश में नहीं है। पूछिए इनसे जरा कि कई बार हम अतिरेक तो नहीं कर जाते इस अधिकार का उपयोग करने में। बेशक आपने राइट टू स्पीच की बात कही है, लेकिन अमूमन हम ये देखते हैं कि कई बार इस फ्रीडम के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बातें कह दी जाती हैं, कुछ ऐसी बातें कह दी जाती है जो आगे जाके कहीं ना कहीं उसकी परेशानी उन्हें ही झेलनी पड़ती है, बल्कि समाज को भी झेलनी पड़ती है।
जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ आपकी, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज जो है वो है सही मार्गदर्शन। अगर हमारे पास सही लीडर्स होंगे जो हमें सही मार्गदर्शक करेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, तो हम जो हमारा राइट टू स्पीच है उसका सही यूज कर पाएंगे। हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि कई गलत इन्फॉर्मेशन और मैनिपुलेशन चीजें जो आगे चला दी जाती हैं और वो यूथ उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपका जो मार्गदर्शन हो वो बेहद अच्छा होना चाहिए। दीपक जी, आप व्यापारी वर्ग से आते हैं, आपके मायने में असल आजादी के मायने आप क्या समझते हैं? हम चाहेंगे कि इस 15 अगस्त पर सभी को एक प्रण लेना चाहिए कि चीनी बस्तियों का बहिष्कार हो और हम पूर्ण तरह धीरे धीरे करके पूर्ण भारत में बनाई हुई वस्तु का ही इस्तेमाल कर सकें और चीनी उत्पादन से भारत को मुक्त कर सकें। इस 15 अगस्त में हम सबको यही प्रण लेना होगा। मैं चाहता हूं हम हिंदुस्तानी एक इस दिन पर जरूर प्रण लें कि आने वाले समय पे हम हिंदुस्तान में बना सामान ही कभी आपने बताया कि आपके साथ भारतीय महिला हॉकी टीम की भूतपूर्व कप्तान मधु यादव भी हैं। पूछिए उनसे कि खेलों के अलावा और बाकी जगह महिलाओं को अवसर समान है अभी भी या फिर मुश्किल आती है? बेशक, अगला सवाल मेरा प्रवीण जी उनसे ही था। मधु जी, आप जिस फील्ड से आती, स्पोर्ट्स फील्ड से आती हैं, तो जिस प्रकार से समानता की बात हम करते हैं महिलाओं के लिए, तो वाकई मानते हैं खेल में अब कहीं ना कहीं उस पर अमल हो चुका है? हाँ, महिलाएं अभी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही हैं, और पर कभी कभी हम लोग को दुख होता है कि जैसे मेंस क्रिकेट टीम है या क्रिकेट के लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, और हॉकी को जैसे नेशनल गेम कहा जाता है उनको कम बढ़ावा दिया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि इस आज़ादी के मौके पे सभी को समान देखें और सबको एक जैसे बाहर जाते हैं तो हम क्रिकेट टीम को ज़्यादा ही मायने उनको दिया जाता है। और आज जितना हम देखते हैं महत्व पुरुष यानी विराट कोहली के नेतृत्व में जो टीम होती है, लेकिन महिला कप्तान जो है शायद उसे सब नाम भी नहीं जानते होंगे। चाहेंगे कि कम से कम महिला जो क्रिकेट टीम है, आपने हॉकी की बात जरूर की है, क्रिकेट टीम भी और भी टीम्स हो, उन्हें भी सेम तरजीह दी जाए। मैं चाहती हूँ कि जितना मेंस क्रिकेट टीम को मीडिया दिखाती है ना, उतना ही महिला क्रिकेट टीम महिला हॉकी टीम को दिखाए, और ज्यादा दिखाए तो इसमें आगे आके आने वाले समय। ठीक है प्रतीक, रोकूंगा मैं आपको वक्त रहा तो फिर आऊंगा आपके पास एक बार और जबलपुर। अभी हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनसे बात करते हैं। आऊंगा प्रतीक, यदि वक्त रहा तो आपके पास जरूर से आऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका। एक बात, जो अवसर के समानता की बात चल रही है, हमारे साथ जो जबलपुर के मेहमान जुड़े हुए वो भी बोल रहे हैं। आपको लगता है कि जो जागरूक परिवार हैं वो तो बेटे बेटी में फर्क नहीं पड़ते, बाकी अभी लड़कियों को उतनी समानता है अवसरों की? बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं अभी भी हमारी सोसाइटी में, और वी नीड टू वर्क अपॉन इट। मतलब बहुत ज़्यादा काम करना उस क्षेत्र में ज़रूरी है, क्योंकि अनटिल अनलेस आप एक लड़का और एक लड़की को ये महसूस नहीं करवाएंगे कि आप बराबर हैं, तब तक वो लड़की सोच भी नहीं पाएगी। हमारी जितनी भी कहानियां हैं, आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, छोटे होते ही हमारे एग्जांपल्स में ये कहानियां होती हैं कि राजा आ रहा है, लड़की को लेके खाना बनाना सीखना है, सब कुछ करना है। परिवार लेके क्यों करना है? उन्हें सबसे पहले दिन से अधिकार दिखाइए कि आपका उतना ही राइट है इस लाइफ में जितना कि एक लड़के का है। आप जितना उनको इक्वल महसूस करवाएंगे, वो आपके साथ बराबर खड़े होकर आपके देश की उन्नति में उतना ही आपका साथ देंगी। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टार्टिंग है वो एक घर से होती है। शुरुआत हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से होती है, हमारे घर से होती है, स्कूल से होती है, इंस्टीट्यूशन से होती है, और एक सोसाइटी से होती है जहां पर वुमेन को एक प्रॉपर इक्वल राइट्स सिर्फ ख्याली पलाव में नहीं दिया जाता कि आपके पास इक्वल राइट्स हैं, उन्हें एक्चुअली भी वो राइट्स दिए जाते हैं। ठीक बात है। और एक आध जल्दी सवाल ले लेते हैं कि ये जाति धर्म भेदभाव जो पुराने वक्त में चलता था, लगता है कि अब इतना एजुकेटेड हो गया हमारा देश, बदला है कुछ उसमें? बहुत एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव आए हैं, और आज का एजुकेशन सिस्टम पहले से बहुत अधिक है। सबको आज़ादी है, खुल के आज़ादी है सोचने का, पहनने का, ओढ़ने का। पर आज का जो सोसाइटी है उसमें ये दौड़ लगाया जाता है कि अब देख के पहनो। जैसे कनिका ने मुझसे अभी उन्होंने बोला कि लड़कियों को बराबरी का हक नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों हमारा समाज लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है? क्यों ऐसा क्यों होता है? अच्छा, इसके अलावा और जाति धर्म ये वो चलता है, आपको अभी लगता है अभी भी ये खत्म होना चाहिए? खत्म बिल्कुल होना चाहिए। अगर मैं बात करूं अपनी सोसाइटी की, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूं, आज भी बहुत लोग हैं जो एक जमादार को अपने घर में नहीं घुसने देते हैं।
लोग हैं जो भाइयों से ये पूछते हैं कि आप कौन सी जाति के हो। मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने हर व्यक्ति को एक जैसा बनाया है, चाहे वो जाति किसी कोई भी हो। अवसर हैं उतने सब लोगों के लिए, आपको लगता है कि या फिर अवसर एक खास वर्ग तक सिमट के रह गया, या फिर गांव का आदमी, शहर का आदमी, ये फर्क मिटा है इस बीच? देखिए, फर्क तो इसमें नहीं मिटा है। आज भी हम सबको पता है कि चीज़ें बहुत सारी हैं जो कि सही नहीं हो रही है हमारे देश में। अब युवा को ही देख लिए, जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं उसी में देख लिए कितना फ़र्क है। जो हमारा ओबीसी सेक्टर है, जो हमारा एससी सेक्टर है और जो जनरल कैटेगरी सेक्टर है, इसमें एज डिफरेंस क्यों है? सब लोगों को जॉब्स क्यों नहीं मिल सकती? सब लोगों के लिए एज समांतर क्यों नहीं हो सकती? आज की डेट में हम सब लोगों को अगर देखा जाए तो हमें इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए और सब लोगों को बराबर अधिकार देना चाहिए। अगर मैं देखूं कि आज की डेट में ओबीसी के जो लोग हैं उनको 5 साल के लिए एक्स्ट्रा है, जो एससी एसटी के लोग हैं उनको और भी एक्स्ट्रा है, तो जनरल कैटेगरी के लोगों को बहुत कम दे रखा है। ये जो चीज़ें हैं, जब तक हम ये खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं फील करेंगे, आज़ाद नहीं फील करेंगे, सब लोगों के लिए बराबर अधिकार होना चाहिए, बराबर राइट सबके होने चाहिए। ठीक है, तो जो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो लोग काम कर गए, जो कुर्बानियां दे गए, जो इस देश को गुलामी से मुक्ति दिला गए, वो तो कर गए। अब बाकी का काम इस 74 साल में जो सरकारें हैं उनको करना चाहिए था। यहां के जो तमाम लोग हैं उन सब का शुक्रिया, जबलपुर से जो हमारे साथ जुड़े थे उन सभी का शुक्रिया, और एक बार फिर देश के तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना के साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि आज की इस चर्चा में इतना ही। जो अमूमन हमारा ये शो पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए होता था, लेकिन आज हमने उस पर विमर्श किया कि दरअसल चाहती क्या है जनता और क्या वो सही मायने में खुद को आजाद महसूस करती है। आज की चर्चा में इतना ही। सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।